ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी स्थाई भाव के बारे में। हाँ, कि कैसे हम रेस्टलेसनेस से बच के हम स्थाई भाव में जा सकते हैं और परमानेंटली उस भाव में रह के कृष्णा को हम सर्व कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द स्थाई भाव। अब हम आगे पढ़ते हैं। इससे भी श्रेष्ठ है विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी आदि अनेक स्थितियां हैं। इनकी प्राप्ति के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के साथ रस आस्वादन अथवा दिव्य क्रीड़ा होती है। प्रेमी प्रियतम में ऐसी पारस्परिक प्रेममय विनिमय सामान्यता कृष्ण भक्ति रस कहलाता है। ये स्मरणीय है कि दिव्य प्रेम रस विनिमय पूर्व वर्णित स्थाई भाव के दृढ़ भूमि पर स्थित है। विभाव का मूल सिद्धांत स्थायी भाव है तथा अन्य सभी क्रीड़ाएं भगवत प्रेम की वृद्धि की सहायक है, अर्थात संचरी भाव है। सो दिस इज अ वेरी हाई लेवल कंसेप्ट जिसमें मेरे को भी अभी इतना नहीं आता। सो जब आपका स्थाई भाव आ जाता है कि व्हाट इज योर भाव, है ना, वेदर यू आर सर्विंग कृष्णा एज अ सर्वेंट, वेदर यू आर सर्विंग कृष्णा इन अ साख्य रति और इन अ वात्सल्य रति और इन अ माधुर्य रति, तो जब ये स्थाई भाव आ जाता है, दैट इज द कांस्टेंट, देन विभाव क्या होता है, देन यू नो कि व्हाट इज योर रसा विद हिम, लाइक व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर थिंग्स यू डू, है ना। फिर वो उसका आस्वादन करते हो। अनुभव का मतलब होता है जब आप उस चीज को इंजॉय कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आंध्रा प्रभु जब थे अपने लास्ट टाइम में, तो आंध्रा प्रभु क्या करते थे, ही वॉज वेरी बिफोर ही लेफ्ट हिज बॉडी, उससे कुछ महीने पहले वो लोही बाजार जाते थे एंड ही यूज्ड टू एंटर a book shop and he used to buy the books how to make a different hairstyle in the woman, है ना, उनके बालों के डिफरेंट हेयर स्टाइल्स कैसे बनाने हैं, क्या है, क्या चीज है। सो यू नो द पीपल वर सरप्राइज्ड, उनके साथ जो उनके अनुयायी थे उन्होंने, दे वर वेरी मच सरप्राइज कि आइंद्रा प्रभु आप कर क्या रहे हो, आप ऐसी बुक पढ़ रहे हो, यू शुड नॉट बी रीडिंग सच बुक्स। आप तो अखंड, यू नो, यू आर इन अ ब्रह्मचारी आश्रम एंड यू हैव मेंटेन योर ब्रह्मचार्य फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो आइंद्रा प्रभु यूज्ड टू अवॉइड, नहीं नहीं इट्स ओके, जस्ट आई एम गेटिंग क्यूरियस, वो मैं डीटीज का सेवा करता हूँ ना, तो आई जस्ट वांट टू पुट राधा रानीज हेयर इन द दिस पैटर्न। नहीं नहीं आंध्र प्रभु, राधा रानी के हेयर्स तो पीछे है और प्रभुपाद ने तो यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि राधा रानी के बाल खुले नहीं रहेंगे एंड शी विल हैव दो चोटी या एक चोटी, शी मस्ट हैव वन, यू नो, प्लेटलेट्स, ऐसा चोटी होना चाहिए। बियॉन्ड दैट तो प्रभुपाद ने एक बार किसी टेम्पल में राधा रानी के बाल खुले हो गए थे, तो प्रभुपाद ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि शी इज नॉट योर हॉलीवुड हीरोइन कि आप उनके हेयर स्टाइल ऐसे करोगे या क्या है, she should have a platelet. So इंदिरा प्रभु फिर पकड़े गए एंड देन इट वाज, देन आफ्टर लॉट ऑफ पुशिंग इंदिरा प्रभु ने कहा कि मेरा जो भाव है, आई एम अ मंजरी ओवर देयर, मेरा स्वरूप, मेरा स्थाई भाव क्या है कि आई एम सर्विंग कृष्ण इन द माधुर्य रति एंड दैट आई एम राधा दास्यम। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज माय सेवा विभाव क्या है कि आई एम मच मोर इनटू, मेरे को ये सेवा मिली हुई है कि आई वुड बी कॉम्बिंग श्रीमती राधा रानी हेयर्स एंड उनका क्या क्या कैसा कैसा मेरे को चोटी आगे पीछे का ऐसे करके बनाने का है, मेरे को वो सेवा मिली हुई है वहां पे। एंड यू नो देयरफॉर आई वाज रीडिंग दिस बुक। तो अभी क्या हुआ, अभी आप स्थाई भाव आ गया कि आपने राधा रानी को सर्व करना है एज अ मेड सर्वेंट। अभी वो मेड सर्वेंट की तरह, मंजरी की तरह सर्व करना है, लेकिन उसके बाद आपकी क्या सेवा है,
है ना। लाइक यू बिकम माई फ्रेंड। अब पर मेरे को आपकी जरूरत है तो मैं आपकी, अभी मेरे को पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता है मेरे को अनिकेत यादव को बोलना है कि भाई तू मेरे को बताइयो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, है ना। और यदि मेरे को लाइक कोई म्यूजिक या कुछ भी मेरे को प्लानिंग का है कि इस टाइम इधर आ जाना, इस टाइम ये मैनेज कर लेना, तो मुझे पता है मुझे अनिकेत सिंह के पास जाना है। वो मेरा सारा मैनेज कर देगा। ही सिंसियर, टाइमिंग्स का वो बड़ा अच्छे से ध्यान करता है, सबको ग्रुप को इकट्ठा करना, फोन कर करके कहाँ हो, किधर हो, आ जाओ, अभी आओ, इधर आओ, ऐसे है। ठीक है। और मुझे पता है कि अगर मुझे फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ करना है तो मेरे को ममता है कि चल ममता तू ये संभाल ले, तू ये ट्रेजरर है, जो भी है अब तेरे को करना है, क्योंकि आई नो शी सिंसियर, ये सारा वो ध्यान करेगी। और यदि मेरे को किसी के नाम की सुपारी देनी है, किसी को पिटवाना है, तो यस वी हैव मुस्कान, है ना। तो वो प्रॉपर हमारी ग्रुप की गुंडी है, वो शी विल डू। सो ऑल्दो ऑन अ ब्रॉडर ग्रुप व्हाट यू आर माय गुड फ्रेंड्स, है ना। यू ऑल आर माय गुड फ्रेंड्स। बट उसके साथ क्या मेरा आप लोगों के साथ आदान प्रदान सेम है क्या? नहीं है ना। मुस्कान कह रही है रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छी तारीफ करी माता जी मेरी। ठीक है। सो अभी हमारा आदान प्रदान जो है वो सेम नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेरे को इस चीज के बारे में कोई एडवाइस चाहिए, होम टू गो टू, सो उसमें क्या होता है कि देयरफॉर हमारा जो स्थाई भाव तो आ गया कि एज अ फ्रेंड है, एज अ दास्यम है। उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग, है ना, व्हाट वी कैन डू इज आर विभाग, है ना। ये हमारा क्या है, विभाव है। और वो करते हुए हमें क्या फील हो रहा है, वो हमें क्या फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनुभव, है ना। कि राधा रानी के हेयर टच करके एक्सटेसी आ रही है, न्यू न्यू हम आंध्रा प्रभु हेयर स्टाइल देख रहे हैं कि ऐसे करूं, या जैसे मैंने अनिकेत को कहा कि ऐसा ये मेरे को इस टाइम ये इवेंट कराना है, बता कैसे करें। तो इसने प्रॉपर स्केड्यूल बना दिया। और फिर मैंने कहा अनिकेत यू आर अ लाइफ सेवर, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया ना। तो इसको अंदर से क्या खुशी हो रही है, अरे माता जी ने तारीफ कर दी मेरी, मैं एंड उसको जो प्रोत्साहन मिल रहा है कि आगे से मैं और अच्छा टाइमर और अच्छा वो बना के दूंगा। सो व्हाट इज दिस, है ना, दैट इज एन अनुभव। सो ये क्या करता है, रिलेशनशिप को और प्रगाढ़ करता है, और प्रगाढ़ कर रहा है, और स्ट्रेंथन और स्वीट और वो कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब ये सब ना आपके, दिस इज इन नेक्टर ऑफ डिवोशन। हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक उपदेश। अच्छा, भक्ति रसामृत। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई गई हैं। ठीक है। एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, जो आपके भाव को इंस्टिगेट करे। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, उसका बच्चा अब भी नया नया नर्सरी स्कूल प्ले वे किंडरगार्टन जाना शुरू किया है। अभी वो चला गया, उसके पापा उसको छोड़ के आए हैं, एंड अभी मदर घर में है। और फिर उस बच्चे का बॉल दिख जाता है, तो मदर क्या करती है, उस बॉल को उठाती है। वो बॉल क्या हुई, वो उद्दीपन हुआ, क्योंकि ये उस बच्चे से संबंधी है। तो मदर को क्या, आए मेरा बच्चा इसके साथ खेलता था, इतना करता था। सो दैट इज कॉल्ड द उद्दीपन ऑफ भक्ति। लाइक आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में आ, मुरारी गुप्त, हाँ। सो मुरारी ग्रो हाँ, मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त इज अ डॉक्टर, है ना, एंड ही ट्रीट्स पीपल। Murari Gupta. He's a doctor in Chaitanya, and although he is who? Do you know who is Murari Gupta? Who is he? Otherwise, who is Murari Gupta? हनुमान जी। कौन है? अनिकेत? हनुमान माता जी, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान। हनुमान, हनुमान, यस यस, वेरी राइट। सो मुरारी गुप्त इज कौन, हनुमान है वो, है ना। सो द मुरारी गुप्त इज अ, वैसे ही इज अ कविराज, ही इज अ डॉक्टर, एंड मुरारी गुप्त ट्रीट्स लॉट ऑफ पीपल। एक जगह वो एक नवाब को ट्रीट कर रहे थे, तभी उनका जो एक सर्वेंट आया,
एंड उस सर्वेंट ने क्या किया, नवाब कह रहा था मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, एंड वो सर्वेंट जब आया तो उसने पीकॉक फैन जो था उनको ऐसे झुलाने लग गया, चामर करने लगा पीकॉक फैन से। अभी मुरारी गुप्त ने वो पीकॉक फैन जैसे ही देखा, नवाब बहुत ऊंचा बैठा हुआ था, देयर वाज स्टेयरकेस, वो अपने रॉयल कोर्टयार्ड में बैठा हुआ है, और ऊपर ही सिटिंग ऑन द थ्रोन, एंड मुरारी गुप्त इज स्टैंडिंग, ही इज चेकिंग हिज पर्ल्स वगैरह की ये दवाई देना। और तभी सामने से जो सर्वेंट आ रहा है, पीकॉक फैन लेके आ रहा है, एंड एज सोन एज मुरारी गुप्त सीज, ही गोज इनटू एक्सटेसी। पूरे नवदा भक्ति के जो लक्षण है उनकी बॉडी में आने लग गए, एंड फ्रॉम मल्टीपल स्टेयर्स ही रोल्स डाउन, गिर करके ही रोल्स डाउन। और उसके बाद क्या होता है कि सारे लोग, नवाब भी उठे, क्या हो गया, क्या हो गया डॉक्टर साहब, कविराज आपको क्या हो गया, क्या हो गया। एंड देन मुरारी गुप्त, hiding his ecstasy, he says, oh, what shall I tell you, though I'm a doctor, मुझे ना फिट का प्रॉब्लम है, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। एंड नवाब ऑल्सो अंडरस्टैंड, कहता है ये दौरा नहीं है, this is something else, this is ruhani, this is something related to Allah that you are trying to hide from us. So वो क्या था, वो जो पीकॉक फैन था वो क्या था, वो उद्दीपन था। उद्दीपन से क्या हुआ, मुरारी गुप्त को ये आया कि उसका भाव क्या है। ही स्टार्टेड नोइंग व्हाट वाज हिज विभाव, कि वो ठाकुर जी को देख के किस लीला में पहुंच गए, और उस विभाव से, एंड ही वाज थिंकिंग कि वो क्या लीला है, किस विभाव में वो है। और उसके बाद देन ही हैड एन एक्सटेसी, जिसको अनुभव के, सी दिस ऑल रिक्वायर्स a very more detailed understanding. I am just touching the tips of the icebergs, क्योंकि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अभी मेरे में भी नहीं है। आई हैव टू रीड मोर, आई हैव टू लिसन मोर टू मेक यू क्लियर। आई एम जस्ट टचिंग द टिप्स ऑफ एन आइसबर्ग फ्रॉम माई हेयरिंग, जितना भी मैंने हेयर किया है, एंड फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु जितना मैंने सुना है। सो विभाव वो उसकी, वो उस लीला में पहुंच गए कि उनको कृष्ण का किस वे में याद आए। अभी मैया को कृष्ण का किस वे में याद आएगा, अपने लल्ला के रूप में आएगा। अभी फ्रेंड्स को कृष्ण का किस वे में याद आएगा, कि अपने फ्रेंड्स के रूप में याद आएगा, कि ये मेरा साख्य रस में आएगा। अभी गर्लफ्रेंड्स को कृष्ण का किस वे में आएगा, लविंग वे में आएगा, है ना। सो दैट इज विभाव। एंड विभाव के बाद क्या होता है, द फीलिंग यू फील इनसाइड, है ना। कई बार आप देखोगे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, बट यू आर नॉट इन द क्लास, यू आर टू दैन इंसिडेंट, या मैं इस्कॉन में नाच रही थी, ये कर रही थी। सो दैट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इनसाइड इज कॉल्ड अनुभव। एंड व्हेन दैट, आप उसको इंटरनली कंट्रोल नहीं कर सकते और वो आउटवर्ड सिम्टम्स में आ जाता है, इसको कहते हैं सात्विक भाव। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज विभाव, अनुभाव एंड सात्विक भाव। जब आप इनवर्डली फील कर रहे हैं, लाइक आप क्लास में बैठे हैं, मैडम को लग रहा है आप सुन रहे हो। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो मेरे को लगेगा ये सुन रहे हैं, बट देयर माइंड वुड बी ट्रैवलिंग समवेयर एल्स, है ना, इधर उधर है। सो दैट इज विभाव की, ओ दे आर रिमेम्बरिंग दैट इंसिडेंट। और उसके बाद उनको इंटरनल एक्सपीरियंस आ रहा है, सो दैट दे आर नॉट ट्राइंग टू शो, बस उनका हाँ फिर क्या हुआ था, अच्छा ये ठीक है। बट देन व्हाट हैपन, उनके मुंह पे स्माइल आ जाती है, गिगल करने लग जाते हैं, उनको कोई जोक याद आ जाता है। सो दैट इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द सात्विक भाव। इसी को कहता है अष्ट सात्विक भाव। तो जो मुरारी गुप्त को पीकॉक फैन दिखा, सो दैट वाज एन उद्दीपन, जिसने उनके स्थाई भाव को, स्थाई भाव तो कांस्टेंट है, ऐसे भक्तों में स्थाई भाव कांस्टेंट चलता है, उन्होंने उसके भक्ति के विभाव को ऑन कर दिया, ओ कृष्णा, एकदम से तीव्रता से। और जो वो अपनी उनको एक्सटेसी हुई, और वो अभी अंदर एक्सटेसी है, तो दैट इज कॉल्ड अनुभव। पर जब वो एक्सटेसी कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉडी शिवर हो गई, मिर्गी के दौरे की तरह गिर गिरा गई। कौन इतने 10-12 सीढ़ी से ऐसे नीचे गिरेगा, कौन गिरेगा, चोट लग जाएगी ना। जब वो एक्सटेसी को इंटरनली कंट्रोल नहीं कर पाए और आउटवर्ड आ गई, जैसे शिल्ला प्रभुपाद भी कई बार क्या होता था, लेक्चर दे रहे, अभी तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे एक बार पूछा, प्रभुपाद
नहीं, प्रभुपाद ने एक बार तमाल कृष्ण महाराज से पूछा, तमाल हम कहाँ हैं, वेयर एम आई? प्रभुपाद, यू आर इन रशिया। ये रशिया का है ना, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि तमाल महाराज ने कहा यू आर इन रशिया। प्रभुपाद said no, you are wrong. प्रभुपाद, we just crossed those tombs. ये देखिए ना, ये बड़े बड़े, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ रशिया, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ रशिया। ये देखिए ना, ब्लू कलर के टूम्स हमने किया। प्रभुपाद said no, no तमाल, आई एम इन वृंदावन। प्रभुपाद का स्थाई भाव था, और स्थाई भाव में वो क्या थे, वो वृंदावन में ही थे। एंड वॉट एवर हिज सर्विस वॉज, जब भी वो राधा रानी को देख रहे हैं, वो विग्रह के रूप में नहीं देख रहे। हमने ये पिछली क्लासेस में डीटीज करके हमने ये बात करी थी। प्रभुपाद के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, यू आर नॉट प्रतिमा, ना ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो प्रभुपाद के लिए राधा रानी वो, जब वो उनके गाल पे कुछ लग गया था तो कैसे हैंकी से लेके उनको बहुत हल्के हल्के से, जैसे बच्चे की तरह साफ करते, वैसे साफ कर रहे थे, है ना। सो दैट भाव। और कई बार प्रभुपाद वैसे ही इंटरनली एक्सटेसी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, मुझे कृष्णा के लिए करना है, मुझे ये करना है, उनको पता है उनको क्या करना है। बट समटाइम्स ड्यूरिंग द लेक्चर, he sometimes could not control his ecstasy. आंखों में से अश्रु आते थे, ओवरवेल्म हो जाते थे, एकदम ब्लैंक देखना लग जाते थे। अब प्रभुपाद के मेमोरीज, जितने भी इन प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने उनके बारे में लिखा है, एक बार आप पढ़ के तो देखो, उसमें प्रभुपाद का एक्सटेसी दिख रहा है ना। और रो रहे हैं एकदम ऐसे। अभी ये चीज आप देखेंगे, राधा गोविंद महाराज हैं, वृंदावन में रहते हैं, उनके कितने वीडियोस है वो एक्सटेसी में गए हुए। ही इज क्राइंग लाइक एनीथिंग। एंड देन यू कैन सी गोपाल कृष्ण महाराज का जस्ट पासिंग अवे से जाने से पहले डीटी वर्शिप हो रही है सोते हुए। सो गेटिंग दैट पॉइंट, व्हाट इज विभाव, what is anubhav? Anubhav is coming from the word anubhav. Anubhav is something experienced by oneself, है ना। आप अपने अंदर जो एक्सपीरियंस कर रहे हो। और सात्विक भाव इज द सिम्टम्स, जो आप बाहर एक्सप्रेस हो जाते हैं, है ना। एंड देन कम्स व्यभिचारिणी भाव, व्यभिचारी भाव। दे आर 33 व्यभिचारी भाव। नाउ 33 व्यभिचारी भाव कैसे होते हैं, कि जैसे माता है तो मैया कृष्ण का कभी गाल भी खींचेगी प्रेम वत्सल होके, ओ कृष्णा यू आर लुकिंग सो क्यूट। और कई बार कृष्ण गलती करेंगे तो उसके कान भी खींचेगी, कभी गुस्सा भी दिखाएंगी, कभी डंडा भी उठाएंगी, कभी उसको सुलाएंगी भी, कभी उसको झूठ मूठ की कहानी भी बताएंगी, कभी रोएंगी, कभी ऐसे छेड़ेंगी। तो दीज आर व्हाट, एक स्थायी भाव को जो करते हैं। नाउ अगर एक मैं हूं, अभी आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को गुस्सा भी कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे को बड़ा समझते हो। तो आपको मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट भी कर सकती हूँ। मैं हमेशा एक कांस्टेंट इमोशन में तो नहीं रहूंगी ना। अगर आप लोग गलती कर रहे तो तब भी हाँ कोई बात नहीं, मैं ऐसे करके तो बैठूंगी नहीं। ऑल्दो वी हैव साख्य रति, पर उस साख्य रति को इंटेंसिफाई करने के लिए, स्पाइस अप करने के लिए क्या है, वी हैव ऑल दीज व्यभिचारी भाव, है ना। झूठ मूठ का गुस्सा करना, मैं नाराज हो गई, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अभी तुमको मैंने पनिशमेंट दे दिया, तुम ग्रुप से निकलो। और देन ऑल्सो यू आर स्टिकिंग टू मी। तो देन व्हाट इट इज, दिस इज कि आदान प्रदान करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज, व्यभिचारी भाव। आई कैन नॉट सिट लाइक अ स्टैच्यू और यस यू आर माई फ्रेंड, यस यू आर माई फ्रेंड, वट एवर यू डू यू आर माई फ्रेंड, गलती करिए ओ यू आर माई फ्रेंड। तो आप कहोगे क्या है, रोबोट हो क्या, कुछ तो बोलो, कुछ तो प्रतिक्रिया दो। So that to spice up any relationship, there are at least 33 व्यभिचारी भाव, ठीक है, and आदि। So getting my point, how it is being built, when you get a स्थाई भाव कि आप कौन सी रति में हैं, then उसके बाद you get a विभाव कि आप क्या उस रति में भी क्या सेवा कर रहे हैं, then you get a अनुभव, what is the internal experience you are feeling, अंदर से आपको क्या ecstasy है। When that internal ecstasy cannot be controlled, then you get the sattvic bhav, and then to spice up all this, you get that, what do you call that, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी होता है जो अपनी पति, जनरली व्यभिचारी मीन्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
व्यभिचारी करेक्टर क्या होता है कि घर में अपनी पत्नी है लेकिन बाहर की औरतों के साथ आप कर रहे हो। सो तो यहाँ पे क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या है, ऑल्दो यू आर इनटू अ माधुर्य रति, जैसे आइंद्रा प्रभु ने अपनी बुक में लिखा है कि ऑल्दो शी वाज सर्विंग, नाउ शी बिकेम अ शी, ही बिकेम अ शी ओवर देयर, शी वाज सर्विंग श्रीमती राधा रानी एज अ मेड सर्वेंट, एंड वाइल सर्विंग हर, तो उनका क्या था कि कृष्ण अभी आए हैं, उनको लंच के लिए बुला के लाना है, और अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, चूटी मार रहे हैं, एंड नाउ सिंस शी इज इन द दास्य रति, शी सर्विंग राधा रानी, एंड शी हैज कम एज अ मैसेंजर टू कृष्णा ऑल्सो, पर कृष्णा क्या उनको चूटी मार रहे हैं, तो ऑल्दो दास कैन नॉट बिकम गुस्सा, बट उनका स्थायी भाव ऑल्दो मंजरी भाव है, लेकिन उसके ऊपर विभाव क्या है, और जो भी एज अ मैसेंजर, और उसके बाद अनुभव क्या है, कृष्ण चोटी मार रहे हैं, तो इंटरनली शी इज फीलिंग वाओ आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंस, बट बाहर से वो क्या दिखा रहे हैं, तुमने ऐसे क्यों किया कृष्ण, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी भी लड़की को चोटी मार दोगे, तुम्हें पता नहीं राधा रानी, तुम लॉयल हो, लॉयल्टी का एल पता है तुम्हें क्या होता है, ये पूरा इंद्र प्रभु ने उस बुक में लिखा है, द कौन सा है, ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या नाम है उस बुक का, समथिंग लाइक दैट है, सो द आर्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो ये पूरा उसमें डिटेल में लिखा हुआ, सो दैट प्रेजेंट्स, सो आप सोचो कि क्या हम सिर्फ माँ मुरादे पूरी करते रहेंगे, नो, यहाँ अगर कृष्ण हमारी भौतिक जगत में चीजें नहीं कर रहे, ही इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई अस, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, why are we attracted to the Bollywood movies ना, अभी द मूवी सैयारा जो इतना हिट हुआ है, and the people have become crying, ऐसा ऐसा वीडियोस उसमें दिखाया है कि people are crying, they are fainting, they are just having fits over there, what is that intense emotion, कौन नहीं चाहता कि वो वैसा वाला बिल्कुल रोमियो जूलियट लैला मजनू वाला, या बहुत ही इंटेंस, या ना पक्की जय वीरू टाइप्स यारी दोस्ती, कौन नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता, हम सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम सबको अपनी एक लव स्टोरी चाहिए, हम सबको एक ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें रोमांस है, एडवेंचर है ना, ट्रॉमा है, एवरीथिंग है, लेकिन उसमें से हम जूम आउट करके निकल रहे हैं एज ए वी आर सिकंदर के सिकंदर, है ना, दैट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, मीडियोकर लाइफ किसको चाहिए कि सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हो, नथिंग स्पाइस, हमें चाहिए होता है ना, वी नीड अ चेंज, हम कहीं घूमने जाते हो वेकेशन, सबको वैसा लाइफ चाहिए, देयरफॉर रियल लाइफ वर्सेस रील लाइफ, तभी तो आजकल रील कल्चर आ गया है ना, पहले क्या होता था हमारे टाइम में, इट वॉज रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, गेटिंग माई पॉइंट, REAL रियल मतलब असल जिंदगी, वर्सेस रील REEL जो आप फोटोग्राफ जो वीडियो बनाते हो, रियल लाइफ, तो ये इसमें कंपैरिजन होता था, आजकल लोग क्यों अपना घर बार छोड़ के रीलों के चक्करों में पड़े, इवन दे आर गिविंग अवे देयर लाइफ, बहती हुई गंगा जी में छलांग लगा दी, रील में बह गए मर गए, ऊपर से कूद के दिखा दिया, रियल लाइफ कर दिया, पीछे गेम चला था वो शार्क वाला, है ना, उसमें देवर, उसमें चैलेंज दिया जाता था कि आप सुसाइड करके दिखाओ, लोग मर रहे थे, उसको बैन करना पड़ा, व्हाई पीपल आर सो अट्रैक्टेड टू रील, बिकॉज वो मीडियोकर, जो भी हमारी बोरिंग लाइफ है उसमें कुछ एडवेंचर लाता है, इफ यू रीड दैट बुक ऑफ श्याम सुंदर, हंटिंग द राइनोस, ऐसा करके बुक है श्याम सुंदर प्रभु की, श्याम सुंदर प्रभु ना विश्लेषण करते हैं, उसको करते डिसिफर करके बताते हैं कि व्हाई द हिप्पीज वर अट्रैक्टेड टू शिला प्रभुपाद, व्हाई दे फॉलो शिला प्रभुपाद, है ना, इट वाज लाइक कि एक एक म्यूजिशियन था, वो बंसुरी बहुत अच्छी बजाता था, और जब वो बंसुरी बजाता था तो उसके पीछे चूहे आ जाते थे, तो एक जगह पे बहुत सारे चूहों का कहर था, तो उस व्यक्ति को बुलाया गया, पैसे दिए गए कि तू ये सारे चूहे बाहर निकाल, तो वो बंसुरी बजा के उनको बाहर ले गया, so what was that Mohini in Prabhupada that attracted? He was not like going a dashing six-pack abs and glares लगा के. He was 5 feet 5 inches or probably 4 inches. Prabhupada ये height था. 70-year-old elderly Bengal gentleman
रीगल ऐसे नेक ऊपर करके ऑन द केन ऑल द रिंकल्स ऐसे करके गए थे प्रभुपाद। क्या था उनके पास? सिर्फ भागवतम थे, फर्स्ट थ्री कैंटोस, फर्स्ट फर्स्ट कैंटो इनफैक्ट, और सेकंड कैंटो का फर्स्ट पार्ट, एंड दो जोड़ी कपड़े, 40 रुपीज इन द पॉकेट। अभी ऐसा क्या था दैट अट्रैक्टेड? हिप्पीज ने बगावत कर दी थी अमेरिकन लाइफस्टाइल से। उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए ये जो हमारे माँ बाप है, सुबह 9 से लेके 10 बजे तक बस पैसा पैसा, गाड़ी ली एवरी टाइम, बिजनेस, शराब, सिगरेट, मीटिंग। नो 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 नो, हमें ये बंधना नहीं है। वी वांट आजादी, है ना। सोसाइटी कहती है ऐसे बैठो, ये करो, वो करो। नो 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 नो, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एकदम आजादी चाहिए। हम ऐसे नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने बगावत कर दी। उनके माँ बाप ने कहा कपड़े रोज चेंज करो, उन्होंने 15 दिन एक जीन्स में गए। उन्होंने कहा, माँ बाप ने कहा ऐसे ही कपड़े पहनो, वो न्यूडिस्ट सोसाइटी बना दी सब। अभी प्रभुपाद ने उनको जाके क्या दिया? प्रभुपाद ने एक डिफरेंट व्यू दिया। प्रभुपाद ने एक टोटली डिफरेंट चीज दिया, एडवेंचर दिया। श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं हमारा जो माँ बाप का लाइफ था वो बोरिंग था। ऐसा था सुबह 9, जैसे चूहा, इट वॉज लाइक अ रैट रेस। सुबह 9 बजे उठो, सुबह 7 बजे उठो, ब्रश करो, टॉयलेट जाओ, नहाओ धो, टी लो, नाश्ता करो, उसके बाद गाड़ी में बैठो, ऑफिस जाओ, वहां 5 बजे काम खत्म है, ऑफिस से वापस आओ, कपड़े चेंज करो, 2 पैक शराब के लो, फाइलें खोलो, इधर उधर बिजनेस का टॉक करो, फिर रात को सेक्स करो और सो जाओ। हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें एडवेंचर। एंड उनके माँ बाप ने टोटल जिंदगी वैसे बिता दी थी, कंप्लीटली टोटल टोटल जिंदगी वैसे चली गई उनकी। एंड दे डोंट वांट दैट थिंग। तो श्याम सुंदर प्रभु कहते प्रभुपाद के साथ इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड एवरीथिंग। प्रभुपाद चलती ट्रेन से कहते थे उतर जाओ, यहाँ पे मंदिर बना लो, है ना। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे आज हम ये करेंगे। ही वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट यूटोपियन ड्रीम, हम ऐसा मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे। और हमारे माँ बाप क्या कहते थे? संभल के चलो, सेम फॉलो करो, ये चीज करो। एंड प्रभुपाद के साथ एवरी मोमेंट, मतलब श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं आई नेवर गॉट बोर व्हेन आई वाज विद शिला प्रभुपाद। एकदम बोले तो बिल्कुल एडवेंचरस जिंदगी थी, है ना। तभी they people join Srila Prabhupada. Now coming back, why we like real life? Real life is giving us adventure, giving us a kick, giving us an adrenaline shot कि यस हम भी अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, हम एकदम मस्ती कर सकते हैं, है ना। पूरा मूवी में दिखाया हीरो को कोई काम नहीं करना, कोई बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना, कुछ नहीं करना, कोई घर का रिपेयर नहीं कराना, कुछ नहीं करना, कोई बच्चे के डाइपर्स नहीं करना। उसको क्या है, मस्त बड़ी मोटी वाली बाइक पे रहना है, ग्लेयर्स लगाने, रेबैन के, ऐसे बालों में जेल लगाना है और बाल पीछे उड़ते हुए, और हीरोइन यूं कमर पे हाथ रख के सर कंधे पे रखे हुए जा रही है। किसको नहीं चाहिए ये जिंदगी, है ना। और वो इंटेंस इमोशन, मरने कटने वाली, हाथ काट लेंगे तेरे बिना कुछ नहीं, ये वो, ये किसको नहीं चाहिए? सबको एक इमोशनल इंटेंस चाहिए। लेकिन क्या रियल लाइफ में हम कर पाते हैं? नहीं। तो कौन फिर, हमें बॉलीवुड मूवीज ही है, मतलब हमारा बेसिक 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 एंजॉयमेंट क्या सिर्फ बॉलीवुड मूवीज तक सीमित रह जाएगा? नको रे बाबा। ये कौन दे रहा है? कृष्णा दे रहा है। कैसे दे रहा है? गेट टू द लेवल ऑफ प्रेम, गेट टू द लेवल ऑफ निष्ठा, प्रेम तक आओ। प्रेम के बाद आप उसको, और जैसे गुड़ और होता है, स्नेह आता है, उसके बाद राग है, अनुराग है, भाव है, फिर महाभाव है, और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं स्थाई भाव है, स्थाई भाव के बाद आपका विभाव है, फिर इंटरनल हैप्पीनेस अनुभाव है, और फिर आप पहुंचते हैं सात्विक भाव। और इन सबको स्पाइस अप करने के लिए व्यभिचारिणी भाव। व्यभिचारिणी भाव आर लाइक द शॉर्ट क्लैड रशियन डांसर्स जो पीछे आके मूवीज में और ब्याह में शादी में ऐसे ऐसे करके डांस करती हैं, और आगे जो होता है हीरो हीरोइन डांस कर रही होती है। सो दैट स्पाइस अप, दैट गिव्स सच अ गुड थिंग, है ना। प्रॉपर तड़का स्टोरी है ना, बिल्कुल मखनी दाल का जो तड़का लगता है उससे भी ज्यादा अच्छा है। सो वी कैन नॉट कंपेयर दिस विद द भौतिकवादी चीजें, बट आई एम जस्ट टचिंग द टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। आई एम जस्ट टचिंग, इसको और फर्दर डिटेल में चाहिए
इसको फॉर जितना डिटेल में चले जाओ, एंड द थिंग इज यू कैन लर्न अबाउट हाउ मैंगो लुक्स, हाउ मैंगो का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब देख लोगे, क्या रेट है। लेकिन मैंगो असल में समझोगे तो तभी ना जब उसको टेस्ट कर पाओगे। जब तक मैंगो को टेस्ट नहीं कर पाओगे, मैंगो किस नाम की चिड़िया है आपको पता ही नहीं चलेगा। सो वी मे बी राइटिंग, एट द PhD लेवल वी आर स्टडिंग दिस। बस अपनी माला अच्छे से कर लो। Indra Prabhu used to say, when a stupid Indra like me can do it, what is the problem with you? है ना, यू कैन ऑल्सो डू इट। बस अपनी माला कर लो, ये सारा टेस्ट आपकी टंग पे डांस करेगा। और यही अपन के पास सिर्फ यही लाइफ टाइम है रे, है ना। हमें नहीं पता आगे हमें कौन सा बर्थ मिलेगा, बट क्योंकि हम इस संसार में बहुत टेम्परेरी चीज है, उसका सिर्फ शैडो हम इंजॉय कर रहे हैं एज अ रियल लाइफ। 3 घंटे के अंधेरे में जाके मूवी इंजॉय कर रहे हैं। आप सोचो, व्हेन योर एवरी पासिंग सेकंड विल बी अ मूवी, when every passing second you will have a hero in your life and you will be like a heroine dancing around the bushes. शिला, शिला, I no, it's written in the शास्त्र, ब्रह्म संहिता में ये लिखा हुआ है कि वैकुंठ, द गोलोक वृंदावन, वहां पे कोई चलता नहीं है, ऐसे वॉक नहीं करता, और कोई बोलता नहीं है। इट इज अ कम्प्लीटली अ म्यूजिकल वेयर एवरी स्टेप इज अ डांस, और आप थकते नहीं हो। आई डू सम स्टेप्स इन द डांस और मैं थक जाती हूँ, एंड आई नीड वाटर एंड आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, और मैं स्पॉट देख रही हूँ कि कहाँ फैन का हवा आएगा। नहीं, वहां पे आप थकते नहीं हो। वेन एवरी स्टेप इज अ डांस एंड एवरी वर्ड इज अ म्यूजिक, इट्स सच अ म्यूजिकल। आप सोचो, 24/7 द परफेक्ट रियल लाइफ में जी रहे हो, एंड देर इज नो कि आपका कोई इट इज गोइंग टू बी ट्रोमैटिक और इट्स गोइंग टू एंड अप इन अ ट्रेजेडी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कौन नहीं चलता, पर इसके लिए है एवरीथिंग एज अ प्राइस। इसके लिए क्या प्राइस है? दिस लाइफ टाइम, दिस ह्यूमन बर्थ, यू हैव टू फॉलो शिला प्रभुपाद, एंड यू हैव टू बी वेरी फोकस, बिल्कुल बनिए की तरह बिजनेस करना है। वी हैव सात्मिका बुद्धि करु नंदना। तो सारे चाचा चाची ताऊ ताई, यू कैन अंडरस्टैंड मी ना, हुआ चाचा चाची ताऊ ताई, तो उनको छोड़ दे, सिर्फ बाप की तरफ ध्यान देना। और बाप कौन है? कृष्ण। आचार्य कौन है? प्रभुपाद। कोर्स क्या है? प्रभुपाद बुक्स। कितना समय यार, साइंस लिया है ना, साइंस का किताबें पढ़ो, कॉमर्स का करने का नहीं है। वो रेस्टलेसनेस कम करते जाओ, जितना फोकस होते रहोगे यू विल रीच दैट। So any questions so far? Are we all on the same page? These are the very, difficult topics which I am also illiterate, and क्या कहती हूँ, अंधों में काना राजा। और मैं तुमको सिखा रही हूँ, मैं पता नहीं क्या ही सिखा रही हूँ तुमको, बट स्टिल आई एम जस्ट टचिंग बिकॉज आई नो जितना आई एम टेलिंग यू दैट। बट ट्रेलर ही अच्छा है, इसको टेस्ट करने में तो कितना ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये लिखा क्या हुआ है? प्रेमी प्रियतम में ऐसा पारस्परिक प्रेम में विनय सामान्यता कृष्ण भक्ति रस कहलाता है। कि मतलब जो आदान प्रदान हो रहा है प्रेमी और प्रेमिका में, द बिटवीन द टू लवर्स, इट इज कॉल्ड कृष्ण भक्ति रस। ये स्मरणीय है कि दिव्य प्रेम रस विनय में पूर्ण वर्णित स्थायी भाव से दृढ़ भूमि पर स्थित होता है। तो उसकी जमीन क्या है जिसके ऊपर ये प्रेम का पौधा उगेगा? उसकी जमीन है हमारा स्थायी भाव। विभाव का मूल सिद्धांत स्थायी भाव है तथा अन्य सभी क्रीड़ाओं को भगवत प्रेम की वृद्धि में सहायक है, अर्थात संचरी भाव। संचरी भाव, संचरी का मतलब होता है फ्रेंड्स। तो एक मेन फ्रेंड को, जैसे श्रीमती राधा रानी इज द प्राइम गोपी, और संचरी का मतलब होता है उनकी साथ वाली फ्रेंडशिप गोपी, तो दैट इज ललिता, विशाखा, इंदुलेखा। सो प्राइम is श्रीमती राधा रानी, तो संचरी इज योर फ्रेंड्स, योर नॉर्मल फ्रेंड्स, है ना। यू कम एज अ ग्रुप, यू मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एज अ ग्रुप। तो आप कैसे हो? आप अकेले ग्रुप को नहीं रिप्रेजेंट करते, बट आपके साथ जब साथ वाले लोग भी चलते, सो दे आर लाइक योर फ्रेंड, दिस सेंचुरीज एंड एवरीथिंग। सो सेंचुरी भाव क्या है? दो 33 व्यभिचारी भाव दैट हेल्प यू टू इंटेंसिफाई योर रिलेशनशिप। ठीक है, दिव्य भगवत प्रेम रूपी विभाव के दो अंग हैं, आलंबन और उद्दीपन। अभी हमने उद्दीपन की बात करी। आलंबन के भी दो भेद हैं, आयालंबन और विषयालंबन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कल, क्योंकि 3 मिनट में तो
और आई नीड टू डू द होमवर्क ऑल्सो. I also need to do the homework. This is, I was least expecting कि इतना ज्यादा इसमें होगा भक्ति रसामृत सिंधु का. It has also taken me aback कि मेरे को ये चीज, this was something that I'm speaking from the memory. Now the ये आलम्बन और विषयालंबन, I don't know, I need to work on it. और ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. So far any question anyone have, please write it. It's okay if you don't have a question, and it's okay if you don't even understand. क्योंकि इट्स ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमारे डीपर और आगे के लेवल्स में हम आएंगे. सो विद दिस, गौरा रात्रि एवरीवन. लेट्स मीट टुमारो. हरे कृष्णा.